एक दिन गौतम बुद्ध किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। चलते चलते वे अचानक रास्ते में रुक गए। उन्होंने जमीन पर पड़ा एक पुरानी रस्सी का टुकड़ा उठाकर अपने एक भिक्षु को हाथ में थमाते हुए कहा, मुझे बताओ इसमें से कैसी गंध आ रही है। भिक्षु ने उसे सूंघा और कहा, इसमें से तो दुर्गंध आ रही है। फिर गौतम बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी भिक्षुओं से कहा, इसे सूंघो और बताओ यह कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। उस रस्सी से बहुत दुर्गंध आ रही थी। कुछ भिक्षु तो उसे सूंघते ही मुंह बिगाड़कर तुरंत दूसरे को सौंप देते और अपना हाथ झटक लेते। सभी ने उसे सूंघा और कई भिक्षुओं ने अपना निष्कर्ष बताया। इस गंध से यह प्रतीत होता है कि यह रस्सी का टुकड़ा मछलियों को पकड़ने के लिए बनाए गए जाल में इस्तेमाल किया गया है। तब बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। फिर बुद्ध ने दूसरा सवाल पूछा, इस रस्सी को जब तैयार किया गया क्या उस वक्त भी इसमें ऐसी ही गंध होगी? सभी भिक्षुओं ने एक साथ कहा, नहीं, उस वक्त रस्सी गंधहीन होती है, उसमें न सुगंध होती है न दुर्गंध। तब गौतम बुद्ध बोले, रस्सी में कोई गंध नहीं होती, परंतु यह दुर्गंध से भरी मृत मछलियों के बीच रखी गई थी, इसलिए वह दुर्गंध इस रस्सी में आ गई और अब यह दुर्गंध इस रस्सी का अभिन्न अंग बन गई है। अब यह रस्सी जिस किसी के हाथों में जाएगी अपनी दुर्गंध उस हाथ में भी फैला देगी, इसलिए वह इंसान इसे तुरंत फेंक देगा। इसे सदा घृणा की नज़र से देखा जाएगा। बुद्ध के कुछ शिष्यों को इस उदाहरण का अर्थ समझ में नहीं आया। तब इसका अर्थ समझाते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, इंसान के साथ भी यही होता है। अच्छी या बुरी आदतें लेकर कोई भी पैदा नहीं होता, परंतु वह अपने जीवन में यदि बुरे लोगों की संगत में रहता है तब वे बुरी आदतें उसके अंदर भी प्रवेश कर जाती हैं। कोई कितनी भी कोशिश करे, संग का रंग लगता ही है। अगर इसके बाद भी हम उन आदतों में लगे रहें तो वे आदतें बहुत गहरी होकर हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाती हैं। इसके बाद उन आदतों से छुटकारा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे व्यक्तित्व में बुराई देखकर लोग हमें बुरा समझकर हमारी संगत से बचना चाहते हैं और हमें कोई पसंद नहीं करता। इसलिए इंसान को शुरू से ही इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि वह किन लोगों की संगत में रह रहा है। जिन लोगों की तरह आप बनना नहीं चाहते उन लोगों की संगत में नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर सभी भिक्षु बुरी संगत से बचने का महत्व समझ गए थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको रोज़ ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहें। धन्यवाद।